तो भाई यार तुमको पता ही है क्या सीन है कल रात को। मैड्रिड एटलांटा के खिलाफ गेम होने वाला है और यार बहुत बड़ा मैच है यार, हर मैड्रिस्टा के लिए एक बहुत बड़ा मैच है एंड इवन बारसा फैंस के लिए बहुत बड़ा मैच है इस बार तो, क्योंकि नहीं चाहेंगे वो कि हम थ्रू जाए। बट विद दैट सेड यार आज हमारे साथ एक, आई थिंक द ओनली बिग बारसा यूट्यूबर जो बंदा नहीं है, अब तो आप भी यार बारसा यूट्यूबर ही बन गए, बट एनी विच द ओनली बिग मैड्रिड यूट्यूबर और मैड्रिड फैन जो हमारे साथ है भाई, यश भाई। वेलकम टू द स्ट्रीम यार। तो शुरू करते हैं यार। पहली चीज तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा यार, क्योंकि यार टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, यहाँ वहाँ घुमाना नहीं चाहता बात। पहली चीज सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि भाई फर्स्ट लेग के बारे में क्या व्यू था आपका, क्या ओपिनियन था? फर्स्ट लेग के बारे में भाई, हीगो दूरो, अरिबास बेंच से आ रहे हैं, इसको खेल रहा है, विनीशियस खेल रहा है, तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी भाई। इमूद बोल रहा हूँ, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी भाई। एंड देन यू सी कि काफी लोग बोलते हैं कि बोरिंग हो गई मैड्रिड, काफी लोग बोलते हैं कि काफी पासेस हो रहे हैं, क्या कर रही है मैड्रिड। लिटरली 10 मैन जो फ्रूलर को सेंट ऑफ मिले 17 मिनट के बाद, तब भी कुछ कर नहीं पा रही, पेनिट्रेशन का है वो सब चीजें। एंड ऑब्वियसली आई डिडंट, मैं इतना नेगेटिव था नहीं, इतना पीछे था नहीं कि अब मारो वो 10 मैन है, क्योंकि तुम्हारा स्क्वाड फुल नहीं, ये सब बकचोदी। एंड आई थिंक आई वाज रियली हैप्पी एंड आई थिंक वी डिडंट डिजर्व टू विन, मतलब वी डिजर्व टू विन क्योंकि थोड़ा डोमिनेट कर लिया था, बट we were extremely lucky and Atalanta being the second highest teams जो इटली में, ठीक है, scoring, and we got really lucky भाई। लिटरली उनके ज़पाटा बेचारा चला गया था, काफी हरकतें हो गई थी उनकी, फ्रूलर काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो इट चेंज द गेम एंड आई वाज लाइक वी जस्ट गॉट अवे विद इट, ये हरकतें, क्योंकि अभी गेम बिल्कुल ओपन है। 1-0 ऑब्वियसली इज वेरी हेल्पफुल बेरगामो में, बट काफी ओपन गेम, वो भी अपना कहते हैं अपने फेवरेट स्टेडियम में, अल्फ्रेडो डी स्टेफानो, तो पता नहीं क्या सीन है भाई, हमको डर लग रहा है प्रॉपर। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग गेम। अरे एक छोटी सी चीज ऐड करी थी, वही अरे एक छोटी सी चीज थी भाई, हाँ कि देखो ठीक है मैड्रिड एंड एटलांटा जो गेम फर्स्ट लेग था वो ठीक है, बट जो हमारा गोल स्कोरिंग था, मतलब जिस बंदे ने गोल्स किया, मेंडी, मतलब जिडान खुद आके बोलता है कि भाई वी प्रैक्टिस द ड्रिल बट वी नेवर थॉट मेंडी इज गोइंग टू बी एट द एंड ऑफ इट। तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल, एंड इवन कुछ प्लेयर्स तक सरप्राइज लग रहे थे ऑन द पिच कि भाई ये क्या हो गया, ये कहां से आ गए इस जगह पर। एंड इस बारे में एक और चीज यार मुझे थोड़ी सी ऐड करनी थी भाई, मतलब आपसे पूछनी थी कि ये सब तो ठीक है, बट डिफेंसिवली यार देखो 10 मैन वो लोग हो गए, बट फिर भी डिफेंसिवली कई बार ऐसा लग रहा था कि यार हम खा जाएंगे, वी आर गोइंग टू कंसीड, हम थोड़े स्पेसेस छोड़ रहे थे इन द मिडफील्ड स्पेशली, इवन दो दे वर अ मैन डाउन। तो उसके बारे में यार क्या कहना है, लाइक व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट? यार अगेन अब इजी तो वही है ना कि अपना रामोस आ चुका है, क्योंकि उस गेम में नाचो था, हमने देखा था पिछली गेम एल्चे वाली गेम में, और इवन जब भी नाचो खेलता है, मुझे पता नहीं नाचो का में क्या है ऐसा कि जब भी वो आगे निकलता प्रॉपर ड्रिबल्स के लिए, उसका बॉल प्रोडक्शन बहुत बढ़िया है। काफी लोग बारसा क्रिटिसाइज करते हैं लॉन्गले का भी बॉल प्रोडक्शन काफी बढ़िया है, तो ये बंदे आगे मूव करते हैं, एंड व्हेन यू मूव फॉरवर्ड तो ऑब्वियसली पीछे स्पेस है, वो सब बकचोदी। एंड आई थिंक जो तू ये क्वेश्चन पोस्ट भी कर रहा है कि अटलांटा लिटरली 10 मिनट अटलांटा थ्रेड पोस्ट कर रही थी, तो इमेजिन 11 मिनट क्या सीन होगा। एंड ऑब्वियसली आई डोंट नो, मुझे पता क्यों फील आ रही है अंदर से, पता नहीं क्यों, पर बैक थ्री फिर से लगेगा, मुझे पता नहीं क्यों, कोई रीजन नहीं इसका, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसने जिडान से क्वेश्चन पूछा था पिछली गेम में, तो ही सेड कि मतलब वो मुझे टैक्टिकल था, ऐसा नहीं था कि मुझे रामोस को थोड़ा कंफर्टेबल लाना था कि 2 एक्स्ट्रा डिफेंडर उसके पास हो, क्योंकि अभी वो इंजरी से बाहर है, ठीक है, बट आई थिंक ही मेड डू इट अगेन, क्योंकि उसने बोला प्रोफंडिटी के लिए, वास्केस राइट पे, मेंडी लेफ्ट पे, ये सब हरकतें, काशिमीरो नहीं होगा ऑब्वियसली, तो आई थिंक ऑब्वियसली वी कैन से एंड पिन पॉइंट डिफेंडर्स, बट आई थिंक यू हैव टू डिफेंड एज ए यूनिट, स्पेशली अगर मैड्रिड जिनकी पीपीए से पी जो सारे स्टैट्स होते हैं, व्हेन दे प्रेस सो हाई, ऑब्वियसली जब से रोनाल्डो का पूरा सब कुछ चेंज हो चुका है, एंड क्रूस मॉड्रिच वो सब प्रेस करना, वो सब चीजें, एंड बिल्कुल लो ब्लॉक मेंटेन करके हॉरिजॉन्टली वर्टिकली वो सब चीजें, आई थिंक इट विल बी अ प्रॉपर एफर्ट फ्रॉम फ्रंट टू बैक लिटरली। एंड हाँ यार, फॉर्मेशन रियली डजंट मैटर टू मी, अगर 4-3-4 कुछ बैक होगा, आई वोंट ब्लेम इट, इट रियली डिपेंड्स ऑन द प्लेयर्स, एंड आई थिंक आई होप रामोस कुछ हरकतें ना करे, क्योंकि पिछली गेम में मुझे पसंद नहीं कि वो ऑब्वियसली पेनल्टी हो सकती थी एल्चे वाली गेम में, बट थोड़ा वो स्टार्ट हो गया था कि फिर से पेनल्टी वाला, बट आई होप वो काफी डिसिप्लिन हो सारे के सारे। एंड हाँ यार अगेन यार, मतलब क्योंकि अगर टैक्टिकली थोड़ा डीप बढ़े, लाइक इफ यू टॉक अबाउट रॉबिन गोसेंस, उनका जो लेफ्ट विंग बैक है, मैं उस पर काम कर रहा था, वो उसके 8 गोल हैं, लाइक आई थिंक उसके 9 गोल हैं, एंड वो अगेन मैं प्रोफंडिटी वर्ड में बहुत यूज करने लग गया आजकल, बट वो काफी वो सब देता है, बिल्कुल वर्टिकल देता है, बास्केट भी उस साइड पे, बास्केट को भी आगे जाना पसंद है, तो काफी गैम्बल लेना पड़ेगा, इट्स अ गेम ऑफ फिट्स, बट आई नो जिडान एंड यू नो जिडान ऑब्वियसली, कि जिडान वुड नॉट बी लाइक कि जिडान वुड लाइक डोमिनेट, प्रॉपर पोजीशन रखना, डर के नहीं बैठेगा वो, बिल्कुल। तो आई थिंक यू नो व्हाट, एक और अच्छा रीजन कि वन ऑफ द बेस्ट वेज वी कैन डिफेंड इज टू कीप द बॉल बेसिकली। सही बात है, बिल्कुल सही बात है यार। देखो एक और छोटी सी पॉइंट मुझे ऐड करना था, लाइक फ्रॉम द लास्ट गेम, जिस गेम में हमने एक चीज देखी
कि जब हमने 3 एट द बैक से 4 एट द बैक शिफ्ट किया एंड वी बॉट इन क्रूज एंड मॉडरिच एंड रोड्रिगो आया था एज फार एज आई नो, जब ये 3 बंदे हैं तो गेम कंप्लीटली इट टर्न्ड ऑन इट्स हेड, इट टर्न्ड ऑन इट्स हेड। तो क्या 3 एट द बैक वापस खेलना सही रहेगा अटलांटा के खिलाफ? बिकॉज यस हम डिफेंसिवली ठीक लग रहे थे, बट अगेन हम लोग पेनिट्रेशन बिल्कुल नहीं ला रहे थे, एंड अगर हम डिफेंसिव के चक्कर में बैठेंगे तो भाई वही एथलेटिको मैड्रिड वाला सीन हो सकता है अपने पास। एक मिस्टेक कोई बंदा करता है वी कुड गो गोल डाउन एंड एडेड टाइम में फिर तो भाई हमारे मिडफील्ड में बुड्ढे बुड्ढे क्या होगा, फिर हार सकते हैं। राइट, इंटरेस्टिंग पॉइंट है काफी, क्योंकि ना मैंने तूने गेम देखी होगी ऑब्वियसली पीएसजी लाइप्जिग वाली, नहीं पीएसजी अटलांटा वाली, सॉरी जो पिछले चैंपियंस लीग जो था पूरा पिछले अटलांटा, हाँ राइट, उसमें आई वाज सीइंग अ लॉट कि जो उनका बैक थ्री है ना, क्योंकि ना उनके बैक थ्री वी कैन प्रेज देम बट वो इंडिविजुअली इतने अच्छे नहीं है, जिमसिटी पालोमिनो सॉरी एंड ऑफ क्रिस्टियन रोमेरो जो भी खेलता है ठीक है। तो जो मैंने उस गेम में देखा था, थोड़ा वियर्ड एग्जांपल बट मैं दूंगा, मैं आऊंगा अभी, नेमार काफी ड्रॉप कर रहा था बीइंग अ नंबर, वो काफी सेंटर खेलता है प्रॉपर, तो अगर तुम उनके लास्ट जो 3 डिफेंडर में से अगर सेंटर को थोड़ा पुल करोगे एंड देन यू फाइंड स्पेस, तो अगेन इफ यू हैव द पेस ऑफ विनीशियस, जो आई डोंट नो व्हाई आई थिंक ही शुड स्टार्ट, मुझे पता रॉड्रिगो वाज गुड बेंच से आके एलसी वाली गेम में ही कुड प्ले देयर टू, बट आई थिंक इफ रॉड्रिगो वुड प्ले इट्स मोर कि अब आई डू थिंक कि रॉड्रिगो वुड प्ले क्योंकि डोमिनेट करेगा ज़िडान उसके साथ, एंड विनीशियस वुड बी लाइक कि एंड के थोड़ा टाइम के लिए वर्टिकल सब चीजें, बट हाँ आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट बैक थ्री खिलाना, इट कुड हैपन, यू नो बैक थ्री, क्योंकि क्यों खिलाएंगे बैक थ्री बेसिकली, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट 2 मिडफील्डर या फिर 3 मिडफील्डर। अगर बैक थ्री होगा फॉर एग्जांपल लेट्स से 3-4-3 सॉर्ट ऑफ, तो क्रूस मॉडरिच क्या वो अकेले होंगे, क्या फेदे वाल्वेर्दे खिलाएगा काशिमेरो की जगह, वेदर इट बी यू नो क्या फ्रंट मिडफील्ड थ्री होगा सॉर्ट ऑफ, क्योंकि आई डू फील कि मिडफील्ड थ्री होना चाहिए, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट अटलांटा तेरे को पता है कि पासलिच, तुझे पता है कि अपना ज़ापाता, दे गो उन एरियाज में वहां पे न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी लाके, पिछली गेम मैंने देखी थी कि अगेंस्ट स्पेजिया अटलांटा की पासलिच कितना फार था, लिटरली दे गॉट प्लेयर्स जो खेल भी नहीं रहे, हाँ सही में वो अच्छी टीम है स्पेजिया, काफी इंटरेस्टिंग टीम है एंड वो इतना खेल भी नहीं रहे हो, इलिचिच काफी उसके 15 स्टार्ट्स हैं बस, 12 स्टार्ट्स मालिनोव्स्की के हैं, एंड देन दे कम एंड दे मेक अ डिफरेंस, उनके एक्स से बहुत हाई है, तो ट्रबल है यार सेंटर एरिया में टफ। आई वुड प्रेफर मिडफील्ड 3, आई वुड प्रेफर 4-3-3 सिंपल नॉर्मल, कुछ चिंता वाली बात नहीं, फेदे वाल्वेर्दे खेल लेगा, क्रूस मॉडरिच कोई बात नहीं, उस फेदे वाल्वेर्दे दे देगा प्रोफेंडिटी, क्रूस ड्रॉप कर जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी, एंड रॉड्रिगो असेंसियो बेंजेमा कुछ करते हैं, पोजीशन रखते हैं आराम से, देखते हैं क्या सीन बनता है बेसिकली। यार देखो एक छोटा सा मेरे को बस ये जो आपने विनीशियस वाला पॉइंट बोला कि वुड लाइक विनीशियस टू स्टार्ट, मैं देखो एक चीज जो मैंने नोटिस की इन दिस सीजन, I would not like him to start. It's just like I do. मुझे थोड़ा लेट पॉइंट याद आया, but I do believe कि रॉड्रिगो would start क्योंकि Zidane would emphasize on possession. But Vinicius would be the guy जो एंड के 25-30 मिनट खींचने के लिए वो सब चीजें कंटिन्यू, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग, क्योंकि अब यार हजार्ड तो फिर से इंजर्ड हो गया, आई थिंक आपने पढ़ा ही होगा, हजार्ड अगेन गॉट इंजर्ड, एंड उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिडान ने बोला कि भाई विल नॉट रूल आउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आई मीन जस्ट अ पॉइंट टू ऐड ऑन टू, बस कोई मीनिंग नहीं है बट जस्ट टू ऐड ऑन टू दैट। अच्छा तू लेगा उसको, तू लेगा रोनाल्डो को, तू लेगा यार देखो एक बात बोलता हूँ, रैशनली बोलता हूँ, हमको क्या किस हिसाब से हम सोच रहे कि पेरेज रोनाल्डो को लाएगा जब वो उससे 2 साल यंग रैमोस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा, मेरे दिमाग में यही चीज है। भूल जा, तू प्रैक्टिकलिटी को भूल जा, तू फाइनेंसेस को भूल जा, तू इकोनॉमी को भूल जा, वुड यू वांट रोनाल्डो एट द क्लब बैक? यस आई वांट हिम फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स एंड उसके बाद भाई रिटायर हो जाए, आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट यार, इवन एज अ फैन यार, एक बहुत रोमांटिसाइज्ड चीज हो जाएगी अपने लिए यार एज अ मैड्रिड फैन। राइट सेम भाई, मैं तो भाई उसको देखते हुए ग्रो हुआ हूं लिटरली, एंड शुरुआत ही उसको देख के की, उसके बाद अग्वेरो को फॉलो किया, सिटी को फॉलो किया, दैट्स ऑल आफ्टरवर्ड, बट सबसे पहला प्लेयर जो आपके सामने है भाई रोनाल्डो की फ्री किक्स, भाई रोनाल्डो अपने थाइस दिखा रहा है, वही दैट वाज द स्टार्ट फ्रॉम वेयर आई केम इनटू ऑल दिस, तो मेरे लिए तो भाई दैट वुड बी द बेस्ट थिंग मैं तो बोलूंगा। मतलब ऑब्वियसली वी ऑल नो कि फाइनेंशियली पॉसिबल ऑफ practically also you would not want to miss out on Haaland or Mbappe जो next big thing है, just for romanticism, just for those वो सब चीजें, though I would love, क्योंकि I would like to add up 2 साल नहीं कम से कम 3-4 साल तो स्टिल रोनाल्डो निकाल लेगा मेरे भाई, कितनी प्यारी हैट्रिक दिखा अगेंस्ट, मतलब कागली यार ठीक है मुझे पता है, जो थर्ड गोल बड़ा प्यारा था, थर्ड गोल लिटरली क्रॉस, तो मतलब हमें पता है कि रोनाल्डो स्टिल, और उसके इंस्टाग्राम पोस्ट कैसे हो रहे हैं भाई, इतने बड़े-बड़े लिख रहा है पैराग्राफ प्रॉपर कि हम फिर से करेंगे, काफी मोटिवेशन से यार देख के कि पता नहीं क्या कर रहा है, बट यार मार लूंगा मैं, राइट, टू बी ऑनेस्ट आई एम सरप्राइज्ड कि जिडान ने बोला मे बी, एंड ही डिडंट से द बोरिंग ओल्ड लाइन जो मैनेजर बोलता है ना, जो मैनेजर बोलता है कि वी कांट टॉक अबाउट क्लब, दूसरे क्लब के प्लेयर को, ही सेड कि मे बी, व्हिच इज इंटरेस्टिंग क्योंकि they can be true.
सही में ही वाज नॉट लाइक बोले कोच को मैंने बोलता बिल्कुल होता है कि कैसे तुम क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो प्रैक्टिकल भी नहीं है यार, अनोइंग है लिटरली कोचिंग, बट ही वाज लाइक कि वो सुन रहा था बिल्कुल, वो आंसर कर रहा था, ही वाज वेरी एंगेज्ड विद द क्वेश्चन, तो दैट सरप्राइज मी पर्सनली, एंड मुझे पता ही नहीं होगा एंड आई वुड वांट इट टू हैपन, बट नहीं नहीं होगा। होगा यार, मतलब नहीं होगा, पता नहीं यार। रामोस का तो सुना, रामोस बोल रहा है हालैंड को ले आएगा वो, एम्बाप्पे हालैंड में, और क्या हालैंड रैमोस पता अलग मजे नहीं मार रहा है, रैमोस अलग अलग मजे मजे मार मार रहा है भाई। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है काफी यार। बहुत अच्छी। आई वुड स्टिल पता नहीं यार काफी, बट आई डू बिलीव कि रोनाल्डो वोंट लीव, उसका जो आखिरी साल होगा यूवेंटस का, दे विल गो ऑल इन, जो लास्ट डांस सॉर्ट ऑफ यूवेंटस करेगी कोशिश पूरी, एंड यार उसके मुझे बाद भी मुझे नहीं पता नहीं लगता क्योंकि एक साल बहुत होता है, देखते हैं। ये हाँ चीज तो मुझे भी नहीं लगता कि रोनाल्डो लीव करेगा। आई डोंट थिंक ही इज समवन जो एक चैलेंज छोड़ के भागेगा जस्ट बिकॉज ही हैज लॉस्ट टू टाइम्स। हाँ मुझे उसके नहीं लिए लगता वो काफी चैलेंज छोड़ के भागेगा। वोंट से कवर्डाइज, बट उसके लिए काफी एक वो रोनाल्डो ऐसे मूव नहीं करेगा, पर्सनली नहीं, रोनाल्डो ऐसे नहीं करेगा, यू नो वो अपना दैट्स लास्ट लाइक, तक और ही निभाएगा। नोस ही वुड फील लाइक व्हाट्स डन इज डन, व्हाट्स डन जो हो चुका है मेरी हिस्ट्री सही मैड्रिड के बात साथ है, इज अनबीटेबल, वो सही सब बात चीजें, एंड नाउ इट्स इट व्हिच वी रिस्पेक्ट एज मैड्रिड फैंस, तो है। वेरी ठीक मच है भाई, मतलब कोई लिमिट ही नहीं सही में राइट। है। तो हाँ यार अब इंटरेस्टिंग देखो, है काफी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज यार इस चीज से आती है ये, कि चलो अब जरा सा गेम पे आते हैं। चलो रोनाल्डो वाला थोड़ा सा एंड में करता हूँ राइट वाला, बट गेम के बारे में डिस्कस करें तो पहले उस पर बात करते हैं। एटलांटा अरे हाँ टीम जो हमने देखा है टाइम एंड टाइम अगेन कि वो सरप्राइज करती है टीम्स को। वी हैव सीन दैट कुछ मैचेस में इन सीरिया, स्पेशली इन बिग मैचेस, वो लोग फर्स्ट हाफ में दे ट्राई टू ईदर अटैक इन वन हाफ, एंड दूसरे हाफ में वो लोग थोड़ा सा डिफेंसिवली प्रेफर करेंगे बैठना, एंड ट्राई टू सिट बैक एंड कंजर्व देयर प्लेयर्स। हम्म मतलब जनरली वो लोग एक हाफ में सरप्राइज करते हैं, एक हाफ में दे आर अ लिटिल मोर कंजर्वेटिव। इस गेम में क्या हम्म अप्रोच होगा तेरे हिसाब से? इफ यू आर एटलांटा कोच, तू फर्स्ट हाफ में ट्राई करेगा कि भाई तू सरप्राइज करे मैड्रिड को फ्रॉम द फर्स्ट किक ऑफ द गेम, या फिर तू लास्ट में ट्राई करेगा? तो कंसिडरिंग कि जो मैड्रिड ने गोल्स कंसीड करे हैं, द मोस्ट ऑफ द स्पेशली चैंपियंस लीग में, अगर मैं उस नेगेटिव पॉइंट पे जाऊं ऑफ शख्तर ऑफ ऑल दोस बोरुसिया मönchengladbach वाली गेम में, जब गंदे गंदे काश्मीर लिटरली सड़क पे लेट रहा, पता नहीं क्या क्या हरकतें हो रही हैं, प्रॉपर वो सब चीजें हुई हैं, सब तो आई थिंक बात है। जो मेन चीजें हुई हैं बस, क्योंकि ऑब्वियसली आई थिंक काफी बोरिंग पॉइंट है, दैट्स द ओनली पॉइंट, काफी लॉजिकल भी है क्योंकि मैड्रिड हाई लाइन मेंटेन करती है सब चीजें, एंड देन यू फील्ड समबडी जो काशमीरो वरान सॉरी अपना नाचो रामोस जो भी है, बिकॉज दे विल बी देयर टू अट्रैक्ट जो भी इसको बंदा उसके आगे होगा, दे विल बी देयर ऑन वन लॉन्ग बॉल पिच, एंड काफी इंटरेस्टिंग, एंड यू पिच द पॉइंट ऑफ, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट फ्रूलर, वो इंजर्ड, वो सस्पेंडेड हो चुका है इस गेम के लिए, व्हिच इज नाइस, हाँ, हाँ, क्योंकि ही इज द मोस्ट, वो एक ऐसा बंदा जो मिडफील्ड टू में खेलते होते ना, फ्रूलर और देरून, एंड बहुत दे गिव द इम्पैक्ट मोस्ट पासेस फाइनल थर्ड में, दे नॉट जस्ट फाइनल लाइक थर्ड। पासिंग स्क्वायर एंड अबाउट दैट, की प्रॉपर वो सब चीजें, एंड फ्रूलर का जाना अच्छी बात है पर्सनली, क्योंकि मे बी पासलेस को वहां पे खिलाने में पसीना खिला ले, वो सब चीजें कर लेंगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मार्टिन देरून का जो बंदा है, एंड दे विल गिव दोस बॉल्स वहां पे, तो अगेन इट्स अबाउट जस्ट देम बीइंग एक मेंटेनिंग अ लो ब्लॉक, देरून ड्रॉप करेगा, उनका जो थर्ड डिफेंडर बनता है प्रॉपर, विंग बैक्स आगे गोसन्स वो सब, वास्केज वहां पे, एंड अपना जो उनका कौन है जो उनका कोलंबियन है, जो स्ट्राइकर टॉप स्कोरर, उनका नाम भूल गया, जपाटा। फक इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर, नहीं जपाटा नहीं, दूसरा वाला, अरे फक, नाम याद नहीं आ रहा मुझे भी। छोड़ छोड़ कोई बात, हाँ अरे इज टॉप जो भी स्कोरर, 16 है। गोल है उसके, मैं भूल गया उसका नाम, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसने पिछली गेम में गोल भी मारा था, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है हाँ, तो वो प्लेयर्स वहां पे साइड में, तो यही तरीका है, दे गॉट द प्रोफेंडिटी, दे गॉट द फॉरेन अपना प्रॉपर बिल्कुल। फिजिकल प्लेयर्स, अगेन सॉरी वो रिपीट करने के लिए, एंड अगेन आई थिंक इट्स अबाउट देम ड्रॉपिंग प्रॉपर बिल्डअप करना एंड गोइंग टू द फ्लैंक्स, बेसिक इजी है सही में उनके लिए, आई वुड वांट, अगर मैं अटलांटा हूं आई विल बी लाइक कि गो ऑल इन, मेक दोस रन्स, तूने कल गेम देखी आर्सेनल वाली, आर्सेनल स्पर्स की, हाँ देखी ना, देखी भाई, बैठ के देख रहा था फाड़ पूरी। गेम, क्या फाड़ गेम लिटरली, एंड इफ यू टॉक अबाउट लिटरली आर्सेनल ने जो करा, भाई। पता है, हाँ राइट, गो ऑन नहीं, मैं बस ये बोल रहा हूँ, अदर देन द लास्ट 15 हाँ मिनट्स मैं बोलूंगा, 10-15 मिनट बस था लास्ट में व्हेन टॉटनहम केम इनटू द गेम, बाकी तो वो गोल एक था दैट वाज लाइक राइट रिडिकुलस, लिटरली रिडिकुलस था। उसके सिवा आर्सेनल वाज सही द में वन भाई, डोमिनेटिंग इन द मिडफील्ड, दे वर काउंटर प्रेसिंग, बॉल लूज करते साथ, दे वर विनिंग द बॉल, स्विचिंग द प्लेयर, बॉल स्विच कितनी तगड़ी हो रही थी मिडफील्ड बिल्कुल, से। एंड एंड इवन द राइट विंग क्यों, बैक्स भाई, विंग बैक्स, सही मजा आ गया एग्जैक्टली, देख के। एंड ये मेरा पॉइंट है लाइक, जब भी झाका के पास या पार्टी, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, उनके पास बॉल आती, तुम एमिल स्मिथ रो रन निकाल रहे हैं, वो रन हाँ, निकाल रहे, बंदे निकले और निकले, अरे मार्टिन वन ओडेगार्ड प्रॉपर निकाल हो रहा है रहा है, यार, ही वाज लाइक द इंजन ऑफ द मार्टिन टीम। ओडिगार्ड
मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेयर था पिच पे कल भाई, वो और फाड़ क्या था उसने, पता नहीं क्या करा भाई क्या उसने मजा आ लिटरली। गया। वो सोसिएडाड वाली याद रहते, सोसिएडाड वाली भाई, डर लग गया उसको देख के, प्रॉपर था वो। मजा आ गया भाई। बट हाँ अपना क्या कहते हैं, तो आई वुड थिंक अगेन मार्टिन अपना गोशंस विल मेक दोस रन्स इन बिहाइंड, वो बॉक्स में अराइव करता प्रॉपर। तो आई थिंक वो लेफ्ट साइड काफी अगेन काफी टिपिकली काफी डेंजरस है मैड्रिड के लिए, एंड वास्केज, तो आई होप वरान इज देयर और काशिमिरो इज देयर टू प्रोटेक्ट सॉर्ट ऑफ वो सब चीजें, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट नो व्हाई आई फील अ बैक थ्री, बट आई डोंट नो, काफी टफ है क्योंकि इट्स टफ यार। काशिम, और यहाँ सॉरी काशिमिरो तो नहीं, सॉरी तो फेदे वालवर्दे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, उस सॉरी आई वाज सीइंग वालवर्दे, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ट्रैक बैक में काफी अच्छा है। तो इट्स यार I think if I'm Atalanta, I'm going all in, considering कि Madrid are not perfect. They have flaws, वो Highland वाले वो सब. We have a lot of flaws. हाँ right, exactly, बिल्कुल. बिल्कुल सही. Actually मैं भी देख रहा था कि and even not defensively मैं भी देख रहा था कि Madrid ने इस सीजन ला लीगा में सिर्फ 3 बारी 3 गोल से ज्यादा मार रखे हैं. हाँ right yes. किसके अगेंस्ट वो भी हुएस्का, एबार, अलावेस, जो तीनों बॉटम 3 में ला लीगा की बॉटम 3 टीम्स हैं, एंड बाकी भी जो हम गेम्स भी जीत रहे हैं वो बहुत कन्विंसिंगली नहीं जीत रहे. इवन लुक एट द लास्ट गेम जो हम 2-1 जीते. बेंजेमा आ गया भाई, लिटरली बेंजेमा सेव्ड आ रहा है, सच बोलूं तो भाई. मुझे पता नहीं हम ला लीगा में कैसे हैं अभी, हम ले रेस में कैसे, मुझे पता नहीं भाई. देखो मैं एक चीज बोल रहा हूँ, बेंजेमा लिटरली बचा रहा है पूरी टीम को. ही इज कैरिंग द टीम ऑन हर, जैसे हम बोलते थे मेसी कैरी कर रहा है गोल्स के, एटलीस्ट गोल्स के उसमें. बेंजेमा इज कैरिंग द टीम ऑन आवर ओन. एंड इसी से मैं एक पॉइंट पे आना चाहता था. आई वांटेड दिस लाइन एंड बहुत सही टाइम पे आपने ब्रिंग किया. इज इट लैक ऑफ क्रिएटिविटी और इज इट लैक ऑफ पोटेंट फिनिशिंग फॉर मैड्रिड? नो लैक ऑफ क्रिएटिविटी भाई, क्रिएटिविटी तो भर के भरी है, हर सब कुछ है. काशिमिरो है, मॉड्रिच है, दे क्रिएटिव, उनके वो सब चीजें काफी नंबर्स में बोल सकता हूँ. बट इट्स जस्ट तुम इतनी सारी चीजें एक टाइम पे नहीं कर सकते. या तो बेंच में ड्रॉप भी करा लो, फिर बंदा आगे भिजवा लो, और अगर बंदे आगे जा रहे, विनीशियस जा भी रहे, तो आर दे पोर्टेड अगेन? अगर विनीशियस फिनिशर होता प्रॉपर, देन वी वुड नॉट हैव बीन हैविंग दिस कन्वर्सेशन, यू नो. तो प्लेयर्स जो उन पोजीशन पे आ रहे हैं, रोड्रिगो, विनीशियस, असेंसियो, दे नॉट प्योर फिनिशर्स, तो काफी इजीली विजिबल है. और आई डू थिंक कि जिडान वुड, क्योंकि नॉट कोई ऐसा मैनेजर कौन होगा, क्योंकि इवन इफ यू टॉक अबाउट मैन सिटी, तो सिटी को फॉलो करता है. जो मैंने गेम देखी साउथहैम्पटन वाली, फुलहैम वाली, पहली बात इतनी रोटेशन, दूसरी बात जो साउथहैम्पटन वाली गेम में देयर वाज नो जीसस, नो एग्वेरो, एंड दे हैड फिल फोर्टन, दे ब्रुइना, सिल्वा, हु आर नॉट स्ट्राइकर्स, बट एक प्रॉपर टैक्टिक था कि 3 बंदे, लिटरली नॉट इवन 2 बट 3 बंदे एंगेजिंग द बैक लाइन ऑफ साउथहैम्पटन. तो दे हैव गॉट दैट. सेम मॉड्रिच कहीं ना कहीं कर रही है, बिल्कुल. बट वी हैव गॉट अ 35-year-old मॉड्रिच जो कितना वो कर लेगा. तो इट्स अबाउट बैलेंसिंग कि तुम वो चीज भी करो, क्योंकि अगेन हम लो ब्लॉक मेंटेन कर लेंगे, पता रोनाल्डो आगे, पर वो दिन गए ना, वो दिन है नहीं. तो यू हैव टू वर्क, जिडान अपना बेंचमार्क को वर्क हार्ड करना भी पड़ेगा आगे. तो इट्स आई थिंक ऑब्वियसली इट्स आई डोंट थिंक सो इट्स लैक ऑफ क्रिएटिविटी, इट्स जस्ट सो मेनी इंजरीज. Carvajal is one of the most important player right back to make those inverted runs. Ramos has played only 15 starts. Ramos has had only, which is 16. Not वो 15-16. He's had 10th या 11th most appearance Madrid के लिए, बस इस जो बहुत ही कम है उसके regarding due to injuries. बिल्कुल exactly. And Hazard के 352 मिनट से टोटल 5 starts. Madrid have been right, exactly. They have been unlucky. लैक ऑफ स्ट्राइकर, प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट फुटबॉल है. बट अगर गोल्स आते हैं तो गोल्स प्यारे होते हैं, ये इंटरेस्टिंग है. गोल्स अच्छे होते हैं, ये चीज तो है. इवन दोनों गोल्स उस मैच के भी बढ़िया थे. एक भी कोई ऐसा लकी गोल टाइप नहीं था. इवन एटलेटिको मैड्रिड वाला गोल क्या काफी प्यारा था यार मेरे हिसाब से. तो बेंजेमा का वो बहुत प्यारा अगेंस्ट रन ऑफ प्ले भाई, पर प्यारा एग्जैक्टली रन ऑफ प्ले, इंडिविजुअल ब्रिलियंस फ्रॉम बेंजेमा, कैज़ेमीरो का उस टाइम पे थिंकिंग टू पास द बॉल. एंड यही से एक और चीजें जो बहुत ज्यादा मुझे इंट्रीग करती है मैड्रिड के बारे में. दिस थिंग इज लाइक लिटरली मुझे कंफ्यूज करती है बहुत ज्यादा कि व्हाट हैज हैपेंड टू असेंसियो इंजरी से आने के बाद. भाई क्या हो गया उसको? पता नहीं यार. आई थिंक पहली बात तो एंड ही लाइक सही में मेरा भी सेम रिएक्शन है. आई एम सरप्राइज्ड द वे ही इज रनिंग, द वे इज प्रॉपर वो इंटेंसिटी दिखाना, एंड वो कितना वर्सेटाइल भी है, राइट पे भी लेफ्ट पे भी, कैन प्ले एनीवेयर. काफी इंटरेस्टिंग प्लेयर. एंड अगेन जो उसकी हाइप थी प्रॉपर 2016 टाइम पे, 17 पे, ही इज कमिंग बैक टू दैट फॉर्म अगेन. उस फॉर्म पे वापस आ रहा है वो, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट अगर कोई एम्बाप्पे या फिर जो भी आएगा बड़े प्लेयर्स, यू कांट लेट गो ऑफ असेंसियो. ही इज स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर. एंड क्या हो गया उसको,
I do believe कि Zidane trusting him. I believe कि जो उनका जो याद है जो उसका कॉम्बिनेशन था इसको और असेंसियो का, हाँ बिल्कुल यार, कैसे जब भूल वो सकते। जो उनकी हर ट्रॉफी जीतने के बाद जो इंस्टाग्राम पे और चीजें बनती थी वो सब चीजें, बट वो सब I do believe कि he's found his place Asensio and he feels like a proper part of team and I'm really happy and I think we all Madrid fans should be happy about it क्योंकि he's एक वो एक ऐसा बंदा है जिसको तुम रिप्लेस नहीं कर सकते। ये we talk about क्या विनीसियस को निकाल दें एम्बापे को लाने के लिए, देखो क्या आई इसको भी एग्री निकाल विद दें। दिस। एक छोटी राइट सी बात है, सो सॉरी टू कट यू हियर भाई, राइट बट या नो नो कंटिन्यू। आई एग्री विद ऑल दिस थिंग। वो काफी अच्छा है, टीम में फिट इन हो रहा है, ही लुक्स मोर कंफर्टेबल देन इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स। वो अच्छा खेलता था बट ही स्टिल लुक टू बी इन अ लिटिल बिट ऑफ हरी, पहले पहले जब था तो थोड़ा हड़बड़ी में लगता था एंड कुछ बार रैश डिसीजंस ले लेता था। बट एज ऑफ नाउ हमको एक चीज एसेंसियो से बहुत ज्यादा दिख रही है, एंड आई मे बी यू विल नॉट अग्री विद दिस, बट he's not putting the stats out. As a player, you can be a great person. बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हो, तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बट एज एन अटैकिंग प्लेयर स्टैट्स भी जरूरी है, दैट इज गोल्स एंड असिस्ट्स। एंड इस सीजन आई थिंक ही हैज ओनली 1 goal and 1 assist and he has like what I think 12 games or 13 games I feel, तो राइट more than 1000 minutes, इतना मुझे श्योर पता है। तो इट्स नॉट रियली द बेस्ट आउटपुट, क्योंकि वो बंदा आउटपुट के लिए जाना जाता था व्हेन ही केम इन द स्टार्ट। तो इस तरीके से मैं पूछ रहा था कि what is going on here? I understand, but again, I think that's where you draw a line between reading stats only and watching a game. You know, and you वो know when you watch a game, and you see how important. I don't know if उसके पास कभी भी extravagant stats रहे हैं हमेशा। Asensio के पास like double digit scores ऐसा कभी नहीं हुआ। He's always been a guy जो build up में नहीं, I think forming, I think he's always a guy जो वो नहीं तो pre-assist वाले एक बंदे होते हैं जो proper, he's always been that guy जो मेन चीजों को सॉल्व करके विंग चेंज वो सब, आई थिंक ही इज बीन देयर। आई रिमेंबर तो जो बेंजेमा वाला गोल था, आई डू बिलीव कि वो जो प्रॉपर बिल्डअप तो हल्का सा हुआ था, दैट केम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड वेयर एसेंसियो वाज देयर एंड ही वाज इनिशियली राइट साइड में प्रॉपर, तो वहां से लाइक इट शोज कि वो विद इन द गेम कितना चेंज करता है। तो आई वुड बी मोर सरप्राइज अगर विनीशियस गोल नहीं मारेगा रादर देन एसेंसियो, कंसीडरिंग उसकी प्रोफाइल, कंसीडरिंग वो कैसा प्लेयर है, वो सब चीजें। और एक ही चीज भाई, अब असेंसियो का एक कंपैरिजन है जो मेरे को पर्सनली लगता है, मैं ये जानना चाहूंगा कि हाउ मच डू यू एग्री ऑन दैट वन, असेंसियो एंड रायन गिग्स, क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं इन द प्लेइंग स्टाइल समवॉट, लाइक रायन गिग्स एंड असेंसियो? वाओ इंटरेस्टिंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो मैंने एक बार वीडियो बनाई थी अपना लॉकडाउन में अबाउट यूनाइटेड का जो ट्रेबल सीजन था एंड व्हेन दे वन द, उसने ही स्कोर्ड एन एफए कप फाइनल में अगेंस्ट आर्सेनल गोल, रायन गिग्स लेफ्ट हैंड साइड से प्रॉपर अपने वो एक लेफ्ट साइड प्लेयर था और लेफ्ट में खेलता था एंड प्रॉपर सोलो गोल था। एंड आई रिमेंबर देन जो असेंसियो का गोल था अगेंस्ट सेविया, जो बिल्कुल सोलो गोल था लेफ्ट से, याद है 2018 सीजन 17, एंड it's a good example, but again I think when you talk about he थोड़ा और more pacey, more मतलब Ryan Giggs you can't compare, like उसमें जो क्लास थी वो तो अलग थी, but I think if one player I would compare him to which is very interesting क्योंकि again वो काफी different player है, he's not a proper left side जो बहुत ही अंदर कट वाला विंगर हो, he's very he's very smart अपने passes में, काफी इसी चीज के लिए ज्यादा कुछ देखा नहीं, कुछ एक्स्ट्रावेगेंट नहीं करेगा, but very smart अपने टर्न पे बॉल कंट्रोल में। Yeah, Ryan Giggs is a bit too much obviously, but हाँ I do, मेरे को गोल याद आया, वो काफी इंटरेस्टिंग था, अच्छा एग्जांपल है वैसे, अच्छा कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ। हाँ तो सॉरी थोड़ा सा मैच से ड्रैग करके बाहर, आप कौन से प्लेयर से कंपेयर कर रहे थे उसको, लाइक मुझे याद नहीं आ रहा कोई, मुझे में कोई याद नहीं आ रहा क्योंकि आई फील हिम वो कितना पेक्यूलियर है, वो बहुत पेक्यूलियर है प्लेयर। तू खुद बता कौन उसके ऐसा असेंसियो? यार देखो एट द मोमेंट अगर मैं बात करूं तो मुझे कोई ऐसा बंदा तो दिखता नहीं, बट एक मैं हिस्टोरिकली या जितना मैंने फुटबॉल देखा, जितना इन माय नॉलेज, गिग्स इज प्लेयर जो मुझे काफी क्लोज लगता है उससे, क्योंकि पहली चीज तो बहुत कभी भी एक्स्ट्रावागेंजा टाइप के 10 12 15 20 गोल्स उसने भी नहीं किए। ही इज मोर ऑफ दैट क्रिएटिव लिंक फ्रॉम आउट वाइड, डिफेंसिवली भी मेहनत करता है, ही हैज दैट स्किल टू स्कोर गोल्स, बट जनरली इज नॉट द वन इन ऑन द एंड ऑफ थिंग्स। गिग्स का यही होता था, जनरली ही इज द वन क्रिएटिंग स्पेस, स्प्रेडिंग द गेम, मेकिंग द पिच वाइड, जो हमारे लिए जनरली एसेंसियो करता है, एंड इन्वर्टेड विंगर वाला काम नहीं करता है। सो आई फील सेम विद गिग्स, गिग्स वाज नेवर एन इन्वर्टेड विंगर, तो इसके लिए मैं उससे कंपेयर करता हूँ काफी हद तक एसेंसियो। सो ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंसेस, वो एरा अलग था, ये एरा अलग है, द प्लेइंग स्टाइल इज डिफरेंट, यहाँ जिडान है, वहां सर एलेक्स थे, तो वो डिफरेंसेस तो ऑब्वियसली है, बट एज अ बेस प्लेयर, एज अ रूट प्लेयर, अगर मुझे किसी से to look at what Asensio could do better, then मेरे हिसाब से I think that would be a good example for him to like follow. That's all that I'm saying. बस
क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं लिटरली। आई डोंट थिंक सो आई हैव एवर सीन अ प्लेयर लाइक असेंसियो। लाइक वी कैन फाइंड कॉपीज ऑफ विनीशियस, वो पेस कर लेगा, बट असेंसियो इज अ वेरी टिपिकल प्लेयर। जो गोल भी मारता है वो काफी टिपिकल होते हैं, यू नो। सही बात है। तो आई डोंट थिंक सो इफ आई कैन फाइंड वन। मुझे एक वो याद आ गया, आई डोंट थिंक सो, काफी ब्लेटेंट है वो, बट इफ यू टॉक अबाउट जेरार्ड डेलोफियो जो था बार्सा का, मतलब आई वोंट कंपेयर देम डायरेक्टली, बट वो काफी, अगेन ही वाज अ वेरी डायरेक्ट प्लेयर, जो प्रॉपर थोड़ा एग्रेसिव नहीं तो घुसते हैं बिल्कुल वो सब। असेंसियो वेरी एक आर्टिस्टिक प्लेयर है प्रॉपर, जो अच्छे कॉम्बिनेशन बना के स्विच करेगा प्ले को एंड देन गिव द राइट पास, काफी है। मे बी मेरी फुटबॉल नॉलेज इतनी बढ़ती नहीं है जितना, आई कांट फाइंड एनी वन काफी कंपैरिजन में असेंसियो के। कोई बात नहीं यार, होता है। आई मीन इट्स ओके, समटाइम्स भी लाइक नहीं होता है वो मेरे साथ भी होता है। वो तो गिग्स में बहुत टाइम से दिमाग पे था मेरे ये चीज, टू यू नो थिंकिंग अबाउट इट, लाइक इज ही द काइंड ऑफ प्लेयर, इसके लिए बस पूछ लिया। अब वापस से गेम पे आते हैं। चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल राइट से रोड्रिगो स्टार्ट करता है, थ्रू द सेंटर बेंजेमा स्टार्ट्स, तो लेफ्ट से कौन स्टार्ट करेगा? राइट से रोड्रिगो, प्रोबेबली अगेन आई असेंसियो, आई डू बिलीव अगर राइट पे रोड्रिगो तो असेंसियो। हाँ, I don't think so he'll go Vinicius, Benzema or Rodrigo. That's not happening. ये तो कभी भी possible नहीं होगा. That's for the second half. ये first half वाली चीजें नहीं है. Especially when you're 1-0 down, 1-0 up, and you have to control the game. You can't go कि हमें गोल मारना, you have to control the game. तो I think Asensio is very important उस चीज में, to form that combination with Mendy, वो सब चीजें. I would have loved अगर Hazard खेलता इस गेम में, क्योंकि I do believe कि वो थोड़ा सही लगा मुझे एल्चे वाली गेम में, पता नहीं क्यों second half में. बट हाँ, आई डू बिलीव अगर रोड्रिगो नहीं होगा देन ऑब्वियसली असेंसियो राइट पे, विनीशियस लेफ्ट पे। तो आई डोंट सी द बोथ ब्राजीलियन स्टार्टिंग बेंजेमा के अलोंग साइड। अच्छा ओके, मतलब यू डोंट सी द बोथ ब्राजीलियन स्टार्टिंग टुगेदर। ठीक है हाँ यार, कोई पॉइंट नहीं है यार, राइट। तो होना चाहिए हमको, हमें प्रोटेक्ट करना है। हाँ गो, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बट इस गेम में एक बात यार एक और है मेरे को, अगेन ये वाली चीज मुझे बहुत इंट्रीग करी, क्योंकि ये गेम मेरे दिमाग में जब तब से चल रहा है जब फर्स्ट लेग खत्म हुआ। फर्स्ट लेग में बेंजेमा वाज नॉट देयर, तुझे भी पता है भाई। सेकंड लेग में आते हुए बेंजेमा सीम्स टू बी द ओनली पर्सन जो हमको गोल दे सकता है, ठीक है। बट विद बेंजेमा ड्रॉपिंग, क्योंकि मैं रियलिस्टिकली नहीं देखता असेंसियो को स्कोर करते या फिर रोड्रिगो को स्कोर, रियलिस्टिकली अगर बात करूं तो दे आर नॉट एन आउट एंड आउट स्कोरर जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं भाई ये कर ही देंगे। तो बेंजेमा अकेला बंदा दिखता है। अगेन बेंजेमा इज गोइंग टू ड्रॉप टू क्रिएट एंड इज गोइंग टू ड्रॉप इन द मिडफील्ड अगर जरूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बनाने के लिए, गेम स्विच करने के लिए। हो सकता है फेडे एडवांस रोल्स में खेले तो वो रन्स इन बिहाइंड बनाए डिफेंस के, एंड यू नो पुलिंग द डिफेंडर्स, ये सब चीजें हो सकती है। बट रियलिस्टिकली गोल्स कौन मारेगा भाई? बात ये है, कौन मारेगा? एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट आई नो कि जो बंदे बॉक्स में घुसेंगे एंड यू कांट से दे ही विल फेदे वाले खेलेगा तो ही विल मेक वो बॉक्स में रन। मेंडी इज सुपर इंपॉर्टेंट लेफ्ट विंग में। मेंडी इज द वन जो बॉक्स में घुसे। मेंडी का रोल इज डिफरेंट, ही इज नॉट अ लेफ्ट बैक प्रॉपर, वो काफी इनसाइड आता है। इफ असेंसियो इज प्लेइंग वो थोड़ा वाइड होगा, एंड दैट्स व्हाई आई वुड फील कि वो थोड़ा, क्योंकि व्हेन यू प्ले द बॉल मिड में and you don't need Benzema, तो Benzema can acquire center back, box में can be there, Vasquez can be there, Modric can be there, and they can put in a cross. That's why Asensio will be important जो अपने left foot से वो सब। तो अगेन मैड्रिड ने 2 गोल मारे मैक्सिमम, हर गेम में 2 इतने होते, तो ऑब्वियसली वी कांट से कि इतने गोल आ जाएंगे, कौन मार लेगा। बट व्हाट आई डू नो कि इंटेंट होगा, क्रिएटिविटी होगी, बॉल बॉक्स तक पहुंचेगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, एंड मूवमेंट होगी, ब्यूटीफुल फुटबॉल होगा। दैट आई डोंट नेवर डाउट। बट अगेन इट आल्सो डिपेंड्स ना, क्योंकि मतलब अगेन मेंडी के वो जो आउट ऑफ नोवेयर गोल था, यू नो, एंड टू प्रॉपर बीट वो सब चीजें, टू प्रॉपर एक टीम को लिटरली बीट करना, एंड देन टू एक कटबैक वाले गोल जो है वो पता नहीं मैंने कब से देखे थे, यू नो, एंड वो मेन चीज है। क्योंकि बट हाँ यार, I do, you know, obviously goal marne, but I do believe कि the main aim is to control the game. That's it. Control the game proper. आराम से patiently खेलना, कोई जल्दबाजी नहीं, patiently खेलना, क्योंकि again with the ball we defend basically. बिल्कुल, ये बात तो सही है। विद द बॉल जितनी ज्यादा बॉल रख सकते हैं दैट वुड बी बेटर फॉर अस एज अ टीम गोइंग फॉरवर्ड। डिफेंसिवली भी हमारे लिए अच्छा होगा, we'll have less pressure at the very least, क्योंकि अटलांटा are very quick on the press, they are very quick on the counters as well. तो इट वुड बी बेटर अगर हम मिडफील्ड में रख पाए बॉल एंड वी कुड कंट्रोल द मिडफील्ड बेसिकली। अगर हम मिड विन करते तो ये गेम विन कर लेंगे, आई फील। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है इस गेम। काफी क्लीशेड लाइन है, बट आई डोंट नो यार, आई थिंक इट्स अ गेम ऑफ विंग्स विदाउट अ डाउट। व्हेन यू टॉक अबाउट रॉबिन गोसेंस, वास्केज आगे जगह वो क्या मेंडी वहां पे हाथे वो सब, माइक जो भी नाम है उसका, डेनिस जो बंदा राइट बैक, वो काफी इंटरेस्ट हाथे वो इंजर्ड है। तो हाँ यार, आई थिंक इट्स अ गेम ऑफ विंग्स नॉट मिडफील्ड।
आई डू बिलीव अगर काफी, क्योंकि अगेन दो ही ऑप्शन बचते हैं तो मिडफील्ड या विंग्स, बट हाँ आई डू, बट काफी क्लीशे लाइन है, आई वोंट बी जजिंग I know आपके there was a red card, वो चीज तो मैं मानता हूँ, but लास्ट गेम में भी अटलांटा weren't trying to pressure a lot through the wings. Obviously they were defensive, ये बात तो मैं मानता हूँ. That's क्योंकि भाई मैन लूज किए हैं, होम पे हैं, they will want to not concede, ट्राई करेंगे जीरो पे पुल कर ले गेम को. बट फिर से मैं थोड़ा सा आपकी इस चीज से डिसएग्री करता हूँ. आई मीन ओके कर सकते हैं. आई थिंक अगर मिडफील्ड में मैड्रिड कंट्रोल कर सकती गेम, आई फील सो, ठीक है, तो वी कैन एक्चुअली विन दिस गेम. आई फील सो. रीजन बीइंग, देखो फ्लैंक्स पे आई एम प्रीटी श्योर मेंडी इज अ ग्रेट डिफेंडर. मेंडी कभी-कभी एरर्स कर देता है, दैट इज फाइन, बट जनरली ही इज वेरी गुड डिफेंसिवली, एंड मुझे लगता है वो अपने मैन को सफिशिएंटली इनफ मार्क कर लेगा. मोस्ट प्रोबब्ली दे आर गोइंग टू प्ले विद अ विंग बैक, मोस्ट प्रोबब्ली. I feel with 3 at the back रहेगा. उनका ये सिस्टम है, उनका ये सिस्टम है. यही ना, तो विंग बैक के साथ खेलेंगे, तो अगर हम चाहे तो यार, you know, obviously ये तो हर किसी ने बोला है कि आई थिंक कि दे हैव Madrid have to control, and वो मिडफील्ड करेगी. मिडफील्ड कैसे करेगी? When you अपने obviously you stretch, क्रूस आएगा, and then you pop the passes around. मॉडरिच स्पेस फाइंड कर रहा है, उनके पास obviously अगर तीन देखो with a 3-4-1-2, तो जो नंबर 1 होगा, जो अपना काशी, जो भी होगा, अगर मिडफील्ड 2 होगा या मिडफील्ड 3 होगा, जो भी होगा उसको मार्क करेगा. तो आई डू बिलीव कि दे विल हैव प्रॉपर इनफ बंदे मिडफील्ड में. आई डू बिलीव, क्योंकि ऑब्वियसली मिडफील्ड तुम क्या वर्टिकलिटी फाउंड कर पाओगे? आई डोंट नो. You have to go wide. That's okay. They'll be compact. वो talent team भी है. We can't forget that. But I do agree with your point of them. Obviously, like अगर तुमको dominate करना, you have to get touches midfield में, not full backs. तो हाँ, वो तो point कभी जाता नहीं. But it's about कि वो clash Mendy, क्योंकि I'm not sure, क्योंकि Mendy I know he can, but वो कभी-कभी काफी cocky हो जाता है कि उसमें बहुत पेस है, तो he can go there and cover up. And that's the main thing, you know, that Lucas Vazquez. It's a very tough game for Lucas Vazquez and Mendy, you know, क्योंकि Mendy को गोल भी मारना है, Mendy को बॉक्स में भी घुसना है, and for somebody to protect him, maybe Cruz और अपना रामोस या नाचो जो भी साइड में होगा, कोई ना कोई तो कवर. That's the thing, right? That's a thing. But हाँ, right. यार देखो, ठीक है. जरा सा और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें दिमाग में खुजली हो रही है गेम को लेके. एक और चीज यार देखो, क्योंकि हाँ बोल रहा हूँ. देखो, वी आर गोइंग टू विन द, मेरे हिसाब से, चलो लेट्स टेक दिस हाइपोथेसिस कि हम मिडफील्ड में गेम कंट्रोल कर लेते हैं, ओके, कि वी आर गोइंग टू विन इन मिडफील्ड, वी आर गोइंग टू बी द बेटर टीम इन द मिडफील्ड. एंड अगर हम आगे फिनिश नहीं कर सकते एंड एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है, दे स्कोर द गोल, अगर गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या हम निकाल पाएंगे एक्स्ट्रा टाइम में गेम? क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है अगर गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाता है तो. ये तो काफी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया, बट अगेन आई थिंक देन यू काउंट ऑन प्लेयर्स लाइक विनीशियस, कि वो सेकंड हाफ वाले बंदे हैं, यू नो, दे आर देयर टू गिव एन एफर्ट, प्रॉपर बॉक्स में घुसना, वो 1-2 करना, थोड़ी एनर्जी दिखाना. एंड obviously I do believe भाई तेरी बात, I can't disagree with your point. I would not want the game to go to extra time too भाई, क्योंकि बस की नहीं, लिटरली मुझे लगता नहीं है बस की है. अगर क्योंकि अटलांटा का फिजिकल टीम भी, यू नो, एंड उनकी डेप्थ भी बहुत प्यारी है. अगर इलिचिच नहीं खेलेगा बेंच, तो वो बेंच से आ रहा है, सोचो. एंड अगर जो मुरियल जो उनका बंदा था प्रॉपर, राइट, अगर यू नो, अगर मुरियल जपाटा दोनों खेल रहे हैं, फिर जो भी, तो they've got an extra striker, they've got, I was talking again, like Benzema is the one जो 50+ शॉट्स लेता है मैड्रिड के लिए, यू नो, ऐसे मतलब ले चुका है, ऐसे सीन है. The only one, and the second one is Casemiro, जिसके 25 है. Then you know, and then you talk about them, they've got Ilicic जो 50 लेता है, they've got Zapata जो 50 लेता है, they've got Muriel जो, they've got different outlets जो score कर सकते हैं. तो if you talk about depth, they've got a better depth, proper, easily, and that's why the extra time में I would not want the game to go भाई, literally. तो again first half में भाई मेंडी को भगाओ, सब चीजें करो, क्योंकि I don't think so Madrid will be scared at all. They won't be. वो मेंडी को आगे भेजेंगी, वो सब चीजें होने वाली at all. क्योंकि यही तरीका गोल मारने का, और कुछ तरीका है नहीं. सही बात है यार. देखो चलो ठीक है, ये भी हो गया अपना, ये भी डिस्कशंस हो गया, बट अगेन आई एम सो सॉरी, मैं बार-बार एक ही पॉइंट पे आ रहा हूं, मतलब एक ही पॉइंट नहीं है, बट डिफरेंट पॉइंट. हां, कंटिन्यू. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये गेम यार हम नहीं निकाल पाते, लेट्स से नेक्स्ट सीजन, चलो ये सीजन छोड़ ही दो अभी एक बार के लिए, लेट्स से नेक्स्ट सीजन अगर हमको कोई साइनिंग्स करनी है, किसको करोगे भाई साइन? हालैंड को करोगे, एम्बापे को करोगे? क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव में आई थिंक एम्बापे, अगर हम पैसा भूल जाए तो एम्बापे वुड बी अ बेटर साइनिंग मेरे हिसाब से ओवर हालैंड. व्हाट डू यू थिंक, तेरे हिसाब से कौन रहेगा? अगर पैसों को बोले तो ऑब्वियसली एम्बापे, बट पैसों को नहीं भूल सकते ऑब्वियसली. एंड
क्योंकि आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, आई वाज, मैं भी देख रहा था बेंजेमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो रहा था कि 2020 उसका कॉन्ट्रैक्ट 22 तक है बेंजेमा का, एंड ही वाज आल्सो नॉट श्योर कि इसको रिन्यू कराना नहीं कराना। ही वाज आल्सो, ही पॉज्ड अ बिट कि मुझे पता नहीं, मतलब ही वाज लाइक अगर पेरेस चाहेगा तो मैं कर लूंगा, बट डोर्स आर, ही लिटरली सेड कि डोर्स आर ओपन, तो ही वाज वेरी ओपन। एंड अगेन यू टॉक अबाउट वरान का 2022 तक है, यू टॉक अबाउट कार्वाहाल का 22 तक है, एंड यू टॉक अबाउट मॉड्रिच का भी एक अच्छी खबर आ गई कि ही इज गोना रिन्यू, व्हिच इज इंपॉर्टेंट। शायद तो करेगा, फर्स्टली रिन्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ नहीं, डन हो गया ऑलमोस्ट कह रहे हैं, तो हिल रिन्यू वो सब चीजें, एंड नाचो का 22 तक है, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई डोंट नो यार, क्योंकि बहुत मुझे पता नहीं कि कोई आएगा भी इनमें से इस समर में, आई डोंट थिंक सो कोई पॉसिबल है फाइनेंशियली, अगर इफ यू लेट गो ऑफ प्लेयर्स लाइक योविच, इसको, मारियानो, समथिंग लाइक दैट, एंड स्पेशली इसको, क्योंकि उसका 22 तक है, ही भी एक अच्छी प्राइस मिल सकती है उसके लिए कुछ शायद से। तो सेलिंग इज इंपॉर्टेंट भाई, बिना सेलिंग के वी कांट, इट्स इम्पॉसिबल कोई साइन करना, हालांकि एम्बापे नॉट पॉसिबल अगर कोई सेल नहीं किया तो, दैट्स द होल थिंग भाई। एंड पर्सनली ऑब्वियसली आई वुड वांट एम्बापे, बट आई वुड नॉट बी दैट सैड अगर हालैंड आता तो। अरे यार सैड कौन ज्यादा हंग्री है मेरे हिसाब से। हालैंड से कौन सैड होगा भाई, हालैंड है वो लिटरली यार काफी, क्योंकि वो रोनाल्डो 2.0 ना, एम्बापे प्रॉपर रोनाल्डो 2.0 है। हाँ ये बात तो वही ये बंदा बात है तो सही है, स्टेटस एटीट्यूड तो मिस आउट ऑन हिम विल बी ऑब्वियसली वेरी हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि ही इज द वन भाई, वो लगता है प्रॉपर। बट हालैंड डिसअपॉइंट करता नहीं, पता नहीं क्यों। आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय हालैंड की, ये कॉन्वर्सेशन हो भी रहा है बिटवीन एम्बापे एंड हालैंड, क्योंकि हालैंड लिटरली मेहनत करी है सिंस द डे वन, जब से वो सीन पे बर्स्ट के सब बोल रहे थे दिस जस्ट अ फ्लूक, दिस जस्ट अ फ्लूक, ही गो आउट वन सीजन वंडर, एंड भाई बंदा इंप्रूव कर रहा है हर गेम के बाद, उसका परफॉर्मेंस बेटर लग रहा है भाई, ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। पहले हेडर्स में अच्छा नहीं था, अब इन दी एयर भी वो इंप्रूव कर रहा है धीरे धीरे, यू नो ही इज वर्किंग अ लॉट ऑन हिज स्ट्रेंथ में भी काफी, पहले बॉडी को टर्न नहीं कर पाता था, नाउ ही शील्डिंग द बॉल वेल, ड्रिबलिंग में भी थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, तो यस देयर इज अ लॉट टू इंप्रूव इन, बट अगेन एग्जैक्टली। फिनिशिंग तो कोई डाउट ही नहीं यार, फिनिशिंग में तो कोई डाउट एंड ही इज वो, मतलब वो ही इज अ ज़्लाटन 2.2, ही इज, कम ऑन, मतलब ऑब्वियसली ज़्लाटन 2.0 उसके भी एटीट्यूड वैसा ही है, एंड बेटर फिनिशिंग तो बोला मे बी भाई, मुझे लगता है वो और बेटर होगा, एज देखो यार बंदे की। हाँ ऑब्वियसली, बट आई थिंक जो ज़्लाटन का गोल था अगेंस्ट आयाक्स, जो बहुत यंग था, वो जो बहुत पॉपुलर गोल है, सोलो वाला गोल, बाप रे भाई, आई ऑब्वियसली डू ऐसा आई डू बिलीव कि हालैंड कैन स्कोर गोल्स लाइक दैट, डिस्पाइट उसकी जो हाइट, डिस्पाइट ऑफ लैक ऑफ सेंटर ग्रेविटी, वो सब चीजें। और कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ही कैन ड्रिबल लिटरली, जो उसने गोल क्रिएट किया था अगेंस्ट सेविया फर्स्ट लेग में, वाज इनक्रेडिबल भाई, जोरदार सब बंदों को पुश करके प्रॉपर ड्रिबल करके बॉल देके, उसमें हंगर ज्यादा है एम्बापे से, तो फैक्ट है डेफिनेटली। ये तो फैक्ट है, बिल्कुल एम्बापे ने सही पिछली गेम जो पिछली गेम थी नॉन्ते वाली पीएसजी की, एम्बापे ने लिटरली गोल गिव अवे करा सेकंड वाला, यू नो, एंड ही इज नॉट बीन, सो क्रिटिसिज्म मिलता है काफी, एटीट्यूड रिगार्डिंग उसको मिलते हैं चीजें, बट हालैंड को मिलती नहीं। क्रिस्टियानो ने भी एक मिस किया, बहुत खराब वाला एंड में गेम में, लास्ट किक ऑफ द किसने? गेम, क्रिस्टियानो लास्ट किक ऑफ द गेम, अरे हाँ जियो यार, वो वाला तो पोकर है वो तो बहुत अरे गंदा। हाँ भाई, छोड़ो उस पे क्यों आना अभी, ठीक है। चलो ये भी हो गया, ठीक है, लेट्स से कि वी साइन वन ऑफ दीज, whoever द फक, तो डू वी नीड टू ब्रिंग इन एनफोर्समेंट्स, क्योंकि भाई देखो मेरे को बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं कि भाई वी नीड मिडफील्डर्स, हमको कैमाविंगा चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, बट मैं उनको भाई हमेशा ये रिप्लाई करता हूँ, भाई हमारे पास शबायोस है, वो नेक्स्ट सीजन आएगा, हमारे पास ओडेगार्ड है भाई, हमारे पास वेलवर्डे बैठा है, कुबो आएगा, इवन कुबो कैन फिल इनटू दिस पोजीशंस, तो इस पे यार तेरा क्या व्यू है भाई, कि हमको चाहिए मिडफील्डर्स, शुड वी बाय कैमाविंगा, शुड वी गो फॉर हिम? ऑब्वियसली भाई मिडफील्डर्स, और कुबो थोड़ा खेलेगा, कुबो तो कहाँ बेचारा, वो हेताफ में उसको टाइम नहीं मिल रहा बेचारे को वहां पे, और वो मिडफील्डर नंबर 8 है भी नहीं, वो काफी आई डोंट नो इफ ही विल बी हैविंग अ फ्यूचर मैड्रिड, मतलब अब टफ है यार, बहुत टफ है, यू नो, उसकी ब्रेव, क्योंकि अगेन इफ यू टॉक अबाउट, राइट, एग्जैक्टली भाई, इतना फार देखा हो। इफ यू टॉक अबाउट हकीमी, रेगियन, जो ये बंदे बोलते हैं कि जिडान की गलती थी, उसको नहीं रोक पाया, मे बी रेगियन वाले केस में, बट जिडान वांटेड हकीमी, यू नो, एंड हकीमी की चॉइस थी कि ही डिडंट गो फॉर दैट कंपटीशन विद कार्वाखाल, इंस्टेड ही वेंट, एक तो प्लेयर पे डिपेंड करता है, यू नो, यू कांट से कि जिडान की गलती है, बोर्ड की गलती है। तो अगेन इफ यू टॉक अबाउट सेबायोस, वो काफी अभी तो अच्छा नहीं कर रहा, थोड़ा मतलब अब थोड़ा थॉमस पार्टी शाखा आ रहे हैं, बट या आई विल बी विलिंग टू हैव हिम। मैं तो भाई कल देख रहा था, कल नहीं, जो भी एवर्टन वाली गेम, एज अ बेंच प्लेयर आके इंपैक्ट कर सकता है, बट वुड यू वांट टू बी बेंच प्लेयर, पता नहीं ना कौन बेंच प्लेयर बनना चाहेगा, ऑब्वियसली इफ यू स्टार्टिंग फॉर आर्सेनल, व्हाई वुड यू वांट टू बी अ बेंच यार, प्लेयर, यू आर टॉकिंग ये मेन अबाउट चीज रियल है। मैड्रिड, ये भी तो बात है ना। बट अगेन ना भाई, अगर इफ वही तो, या तो तुम अपने को बिल्कुल ऐसे मान लो कि तुम कोच तुमको ना ना ही नहीं बोल पाए बेसिकली, एंड या तुम इफ इट डजंट वर्क आउट, तो आर्सेनल बड़ा क्लब है, ऐसी कुछ इंतौरी बात नहीं है, हाँ, ये मड्रिड बात इतना कुछ बढ़िया भी कर नहीं रही,
तो I'm confused यार, and अगेन काफी डिफिकल्ट है. आई थिंक द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग लैक ऑफ मिडफील्डर है, ठीक है, बट इस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स प्रॉपर वो करते हैं एंड एक गोल स्कोरर फाइंड करते हैं. मॉड्रिच की अच्छी न्यूज है, एंड अदरवाइज हाँ, काशिमीरो भी अभी 28-29 का है, 32 का क्रूज भी है, कोई बात नहीं है टाइम. तो आई डोंट नो यार, अगर इफ एनीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग ओवरऑल अगले सीजन अगले समर में, तो इट्स नॉट पॉसिबल फाइनेंशियली, तो इम्पॉसिबल है सॉर्ट ऑफ, इफ यू डोंट मेक डिपार्चर्स प्रॉपर. बट अगर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये कि अगर फॉर एग्जांपल इसको चला गया, तो वुड यू बाय अ मिडफील्डर फर्स्ट या फिर स्ट्राइकर फर्स्ट? ये इंटरेस्टिंग यार देखो, if we have a money, देखो मैं पर्सनली बोलूं तो if we have money enough to buy a striker of Haaland and Mbappe की क्वालिटी, तो मैं तो यार खरीदूंगा स्ट्राइकर. सच बोल रहा हूँ genuinely, because देखो maybe you have a different opinion, but मेरे पर्सपेक्टिव से I think Ceballos, he has shown his quality when he was in Spain. I think even ओडेगार्ड की क्वालिटीज तो हम जानते ही यार, इवन कल के गेम में देख लो भाई क्या कर सकता है बंदा. तो if they both can somehow be with Zidane, somehow कुछ हो जाए कि भाई चलो हम रह लेंगे, हम अच्छे से बातचीत कर ले, दोस्ती कर ले थोड़ी सी, तो आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट थिंग यार. आई थिंक दैट वुड बी द परफेक्ट फॉर अस. हमको मिडफील्डर्स की जरूरत नहीं, अगर हम अपने ऑन लोन मिडफील्डर्स को यूज कर ले तो. अग्रीड बिल्कुल अग्रीड. अगर पैसे होंगे तो ऑब्वियसली भाई स्ट्राइकर चाहिए भाई, पहले मेन स्ट्राइकर. बिल्कुल स्ट्राइकर चाहिए, क्योंकि गोल आउटलेट हमारे पास कोई नहीं है बेंजेमा के खिलाफ, एंड बेंजेमा भी एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं है मेरे नजरिए में एटलीस्ट. ऑब्वियसली नहीं है वो आउट एंड आउट स्ट्राइकर, कब से नहीं है. बट हाँ, आई थिंक वो काफी वेल अप्रिशिएटेड एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, नो डाउट. जैसा गोल था अगेंस्ट एल्चे इज कतल भाई, मतलब ऐसे बेंजेमा सब प्लेयर देख के खुश हो जाते थे यार, सब कुछ कर लेता वो. एंड अगर कोई भी क्वेश्चन करता है कि फेवरेटिज्म चलता है मैड्रिड में कि जिडान काफी खिलाता है बेंजेमा को, तो ही डिजर्व्स इट, बेंजेमा हर बार. एब्सोल्युटली. चलो अब लास्ट क्वेश्चन करते. 40 मिनट हो गया, आपको भी रात हो गई है, तो काम वाम होगा ना. कोई फाइनल क्वेश्चन, क्या एक्सपेक्ट करते हो इस गेम से? क्या एक्सपेक्ट करता हूँ इस गेम से? आई डोंट नो यार, मुझे नहीं पता, सही में मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे पता नहीं. आई कांट से अ थिंग, क्योंकि मैं किडिश हुआ काफी, अगर मैंने बोला कि ये होगा वो होगा, पता नहीं यार. अगर आई डिडंट एक्सपेक्ट कि 17 रुपए फ्यूलर को रेड कार्ड मिलेगा पिछले गेम में, यू नो, आई एक्सपेक्टेड कि वी वुड बी ट्रैश्ड प्रॉपर अच्छी तरह. बिल्कुल यार, आई डोंट नो, बट आई डोंट नो यार, मुझे नहीं यार, मैंने उम्मीद छोड़ दी से. मतलब I didn't expect Porto to lose, Juventus to lose Porto के against. Didn't expect that, you know. तो भाई मुझे नहीं पता यार, बहुत टफ है यार. बट अगर मुझे I do believe कि Madrid will dominate. I do believe कि Fede Valverde will be very important. I do believe कि Mendy will be very important. But I won't underestimate Atalanta at all. I think उनकी फॉर्म बढ़िया है. They're winning games convincingly. They've got a अच्छा squad, full squad. एंड गास्पेरिनी, जैसे तूने बोला कि अगेन दे नो हाउ टू मैनेज गेम्स, कि फर्स्ट हाफ में थोड़ा लो आना, सेकंड दे नो हाउ टू कब टेम्पो अप करना है कब नहीं. तो इट्स अ वेरी टफ ऑपोजिशन, एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर मैड्रिड नॉकआउट होती है. नॉट नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, बट हाँ, वोंट बी सरप्राइज यार. बट बात है हाँ, क्योंकि अगेन यार अब सिटी के अगेंस्ट भी ये हुआ था, क्योंकि एंड इट वोंट बी किसी की मिस्टेक, यू नो. ये क्योंकि अगेन जैसे कि आर्सेनल वेंगर का कोट था कि अगर जो तुम्हारा चैंपियंस लीग के टाइम पे स्क्वाड जैसा हो, दैट रियली अफेक्ट्स कि तुम कैसे करने वाले हो. एंड अगर हाजार्ड नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं ही नहीं, काश्मीर ऑब्वियसली सस्पेंडेड, देन इट्स टफ, यू नो, इट्स रियली टफ. तो आई डोंट नो, बट आई डू बिलीव अगर कुछ परसेंटेज नहीं हो तो 60-40 मैड्रिड के लिए, अगर ऐसे ही बस रैंडमली विदाउट एनी लॉजिक निकल जाएंगे कैसे किस क्लीन शीट. बस सॉरी, एक और क्वेश्चन भाई, आई एम सो सॉरी, बट एक फाइनल पक्का. नहीं, कोई नहीं. क्लीन शीट एक्सपेक्ट करते हो इस गेम में? एक्सपेक्ट करो, डिसाइड करो. Not at all. एक ही अवे गोल है हमारे पास, Madrid have to be incredibly perfect, क्योंकि ये मैड्रिड है. मैड्रिड अगर जीतती है गेम, they have to be very perfect और लकी, वेरी लकी. जैसे कि जो एथलेटिक वाला ड्रॉ था, लकी था कहीं ना कहीं. सेकंड हाफ बढ़िया था, ठीक है, बट एंड सोशलिया वाली गेम में जो विनीसियस ने गोल मारा था इक्वल है, वो लकी था. उसमें वी गॉट इजीली लॉस्ट द पॉइंट. तो यार हाँ यार, लक इज इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है. रोनाल्डो अगर अपनी पीठ ना करता पीछे, तो मे बी यूवेंटस वुड हैव बीन फॉरवर्ड क्वालिफाई. तो एक छोटी छोटी जो चीज होती है, डिटेल, दे मेक अ डिफरेंस प्रॉपर. एंड आई डोंट नो यार, काफी मैं प्रॉपर मैं जर्नलिस्ट की तरह बात नहीं करूंगा, बट भैंसो मुझे डर लग रहा है यार. आसान नहीं है, डर लग रहा है काफी. चलो तो यार, यस भाई, मजा आया यार. हाँ, मजा आया तुमसे बात करने में. बस एक चीज फाइनल क्वेश्चन था जो हमारे कमेंट से आया है बहुत सारा, मैं भूल गया था, कि बारसा की जर्सी कब खरीद रहे हो? किसने बोला? अच्छा नहीं, अब तो बारसा पे वीडियो बना रहे हो.
अब कहाँ बनाई यार, अब नहीं बनाऊंगा, अब छोड़ दिया मैंने बारसा को। चलो मस्ती मार रहा था वो तो, बस मस्ती थी। बट थैंक यू सो कोई ना मच कोई यार यश भाई आने के लिए ऑन द चैनल, एंड बहुत मजा आया यार बिल्कुल तुमसे भाई, बात करने में। एंड चलो एक्सपेक्ट करते हैं कभी फ्यूचर में हम भी आपके पॉडकास्ट में आ पाएंगे, नसीब रही तो। बिल्कुल चलो फिर मेरे विद दैट सेड चलो भाई, भाई लोग मिलते हैं आप लोग चलो से भाई यार। दिस वाज योर फेवरेट यूट्यूबर भाई, तुम लोग 6 महीने से बोल रहे थे यस से कोलैब करो, यस से कोलैब करो, यस से कोलैब करो, लो भाई देयर इज योर कोलैब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम भाई। अंटिल देन दिस इज एफकेआर साइनिंग आउट, बाय बाय।